नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के पास अनेक खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र भी इनमें से एक था। इसके अलावा श्री राम के पास और भी कई दिव्यास्त्र थे, जो पल भर में पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। राम को ये ब्रह्मास्त्र किसने और कब दिया था, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। आगे जानिए भगवान श्री राम को ब्रह्मास्त्र किसने और क्यों दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं से दिव्यास्त्र पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन भगवान श्री राम को ये सभी अस्त्र शस्त्र बिना तपस्या के ही प्राप्त हो गए थे। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को ये सभी दिव्यास्त्र ऋषि विश्वामित्र ने प्रदान किए थे, क्योंकि उस समय धरती पर राक्षसों का आतंक था और वे ऋषि मुनियों की साधना में रुकावट पैदा करते थे और उन्हें यज्ञ हवन आदि भी नहीं करने देते थे। तब असुरों का वध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए और ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्यास्त्र भगवान श्रीराम को प्रदान किए। ऋषि विश्वामित्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के बाद भगवान श्रीराम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और उसके पुत्र मारीच को बाण मारकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो दोबारा ऋषियों के हवन में रुकावट डालने के लिए ना पाए। इसके बाद श्रीराम ने अन्य राक्षसों का वध भी इन्हीं दिव्यास्त्रों के माध्यम से किया। श्रीराम ने समय समय पर इन अस्त्रों का प्रयोग भी किया। जब समुद्र पार जाने के लिए मार्ग नहीं मिला तो श्रीराम ने समुद्र सुखाने के लिए दिव्यास्त्र का संधान किया था, लेकिन क्षमा मांगने और समुद्र पार जाने की युक्ति बताने श्रीराम ने उसे क्षमा कर दिया। और भी कई मौकों पर श्रीराम ने इन दिव्यास्त्रों के माध्यम से असुरों का अंत किया। भगवान श्रीराम के पास थे ये दिव्यास्त्र। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्रीराम को जो अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, उसकी सूची इस प्रकार है: दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र, वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर, ब्रह्मास्त्र, मोदकी व शिखर नाम की गदाएं, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, हयाशिरास्त्र एवं क्रोंचास्त्र, धर्मपाश, कालपाश एवं वरुणपाश, खड्ग, मोहन, प्रस्वापन, प्रश्मन, सौम्य, वर्षण, संतापन, विलापन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैशाचास्त्र, तामस और अद्वितीय सोमनास्त्र। भगवान राम वनों में घूम घूम कर आत्ताई राक्षसों का वध कर रहे थे व ऋषि मुनियों से भेंट कर विभिन्न विद्याएं व अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में एक दिन उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई, जिन्होंने अपने तपोबल से कई दैवीय शक्तियां प्राप्त की हुई थी। उनके पास कई ऐसे दिव्य अस्त्र व शस्त्र थे जो शत्रु का विनाश करने में सहायक थे। चूंकि अगस्त्य मुनि अपनी दिव्य शक्ति से भगवान के इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य व भविष्य को देख सकते थे, इसलिए उन्हें यह भी ज्ञात था कि भविष्य में भगवान श्रीराम का राक्षस राजा रावण के साथ भीषण युद्ध होगा। इसलिए वे श्रीराम को कुछ ऐसे अस्त्र भेंट करना चाहते थे जो रावण के साथ युद्ध में उनकी सहायता कर सके। आज हम अगस्त्य मुनि के द्वारा भगवान श्रीराम व लक्ष्मण को भेंट किए गए इन्हीं अस्त्रों के बारे में जानेंगे। अगस्त्य मुनि ने भगवान श्रीराम को दिए ये दैवीय अस्त्र। 1. विष्णु धनुष। महर्षि विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु के लिए सारंग धनुष बनाया था, जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना अत्यंत मजबूत था। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं कट सकता था व न ही टूट सकता था। यही धनुष महर्षि अगस्त्य मुनि ने भगवान श्रीराम को भविष्य के युद्ध में सहायता करने के लिए उन्हें पुनः वापस दिया था। इसी धनुष के साथ भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करके शत्रुओं पर विजय पाई थी व एक एक करके उनका संहार किया था। 2. इंद्र के तुनीर तरकश। अगस्त्य मुनि ने देव इंद्र से 2 बाण रखने वाले तरकश व प्रत्येक में 4 दिव्य बाण भी प्राप्त किए थे, जिन्हें उन्होंने राम व लक्ष्मण दोनों को दिया था। इस तरकश में रखे बाण अपने शत्रु का संहार करके अदृश्य हो जाते हैं व पुनः अपने तरकश में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ये 4 बाण कभी समाप्त नहीं होते। 3. दिव्य खड्ग। खड्ग चाकू से बड़ी व तलवार से छोटी होती है। ये शत्रु के शरीर को अंग भंग करने में काम आती है। ये दिव्य खड्ग इतनी शक्तिशाली थी कि यह एक ही बारी में कई शत्रुओं के शरीर को काट सकती थी। ये दिव्य खड्ग अगस्त्य मुनि ने लक्ष्मण को प्रदान की थी। 4. शिव का बाण। ये बाण भगवान शिव ने मेरु पर्वत से बनाए गए धनुष से चलाया था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। ये शक्तिशाली बाण भी उन्होंने श्रीराम को प्रदान किया। इसके बाद अगस्त्य मुनि ने सभी अस्त्रों को अभिमंत्रित करके पूर्ण रूप से दोनों को प्रदान कर दिया व उन्हें चलाने के मंत्र भी उन्हें बताए।